नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज को वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 16 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, इसलिए जो नए हैं इस चैनल पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ, पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि 100 में कुल कितना सही हो रहा है। तो चलिए सही शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस धर्म का कोई धर्म ग्रंथ नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिंटोइज्म। क्या हो जाएगा? शिंटोइज्म। एक्स्ट्रा फैक्ट भी जान लीजिए दोस्तों, शिंटोइज्म धर्म का संबंध जो है मुख्यतः जापान से है। जापान का मूल धर्म का नाम क्या है? शिंटो धर्म है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया ने भारत की महारानी की उपाधि किस वर्ष धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1877 में। जब 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था, उसी समय जो है इसको ये उपाधि दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ओलंपिक ध्वज की पृष्ठभूमि का रंग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद। दोस्तों, इस चक्र पे जो है यानी इस ओलंपिक ध्वज पे जो है 5 चक्र रहता है, तो पांचों चक्र का अलग अलग महादेश का प्रतीक होता है। जैसे यूरोप के लिए जो है नीला चक्र यूरोप का प्रतीक हो जाएगा, वही पीला चक्र जो एशिया के लिए हो जाएगा, काला चक्र अफ्रीका के लिए हो जाएगा, हरा चक्र आपका ऑस्ट्रेलिया के लिए हो जाएगा। उसके बाद जो है लाल चक्र जो है आपका उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका के लिए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आइलैंड ऑफ पर्ल कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहरीन में। कहाँ है? बहरीन में। अगला है आपका, हेरिंग पॉन्ड डैश को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका 6 नंबर का, डच ऑफ ईस्ट इंडीज कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया में। अगला है आपका, द गार्डनर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर। एक एक्स्ट्रा ये भी रख लीजिएगा, हंगरी स्टोन के भी लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका, किसने 1926 में दूरदर्शन का आविष्कार किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन ए बेयर्ड। क्या हो जाएगा? जॉन ए बेयर्ड, जॉन एल बेयर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका, प्रसिद्ध शहर न्यूयॉर्क का वास्तुकार कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिनोरू याभास्की। अगला है आपका, सवीना एयरलाइंस किस देश की सेवा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेल्जियम का। अगला है आपका, AK-47 का आविष्कार किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिखाइल क्लाशिनकोव। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, कौन सी वह रेखा है उस क्षेत्र वन सीमा बनाती है जहां सूर्य जून संक्रांति के समय कभी डूबता नहीं और दिसंबर संक्रांति के दौरान उगता नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक वृत्त। अगला आपका, विषुवतीय वन सबसे अधिक पाया जाता है, यानी किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में। कहाँ पाया जाता है? अमेजन बेसिन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका हो जाएगा 14 नंबर का प्रश्न। तो देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण दैनिक जीवन में उदासीनीकरण का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन पर जिंक की परत पर जमना, ये उदासीनीकरण का नहीं है। अगला है आपका, जीवन के रासायनिक विकास का किसने प्रस्ताव रखा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपेरिन ने रखा था। अगला है आपका 16 नंबर प्रश्न है, दूरबीन की आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए फोकस दूरी को क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आँखों के लेंस की कम करनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आँखों के लेंस की कम करना चाहिए। अगला है आपका, एक वस्तु एक वृत्त का चक्कर लगा रही है, तब इसका क्या होगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तब क्या हो जाएगा, इसका गति बदलती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका पदार्थ के अनुभार की गणना की जा सकती है माप कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्प घनत्व माप करके। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प धातुओं के पिघलने के तापमान का बढ़ता क्रम दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारा, उसके बाद उससे ज़्यादा एल्युमिनियम, उससे ज़्यादा तांबा, उसके बाद लोहा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मोलिस परीक्षण का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोल में कार्बोहाइड्रेट की पहचान करने के लिए। अगला है आपका टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। आगे देखते हैं। आगे आपका स्तनपायी जीवों में निषेचन यानी गर्भधारण कहाँ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिम्बवाहिनी नली में। अगला है आपका डायफ्राम किस में सहायक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन में। अगला आपका इंग्लैंड का दौरा करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 25 नंबर प्रश्न होगा। यहाँ पे आपका 25 नंबर प्रश्न, भारत में डाक दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 अक्टूबर को। वही नेशनल मेरीटाइम दिवस कब मनाया जाता है, 5 अप्रैल को। ये भी रखिएगा एक्स्ट्रा फैक्ट। अगला आपका राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को स्वीकार किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1972 में। अगला प्रश्न है आपका भारत के राष्ट्रगान के लघु रूप को गाने की अवधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 20 सेकेंड। बोल रहा है यहाँ पर लघु रूप, इसलिए ध्यान रखिएगा 20 सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 28 नंबर प्रश्न है, 13 जुलाई 1977 से भारत रत्न पुरस्कार बंद कर दिया गया था। 1980 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा इसे पुनः शुरू किए जाने के पश्चात इस पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे विभूषित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मदर टेरेसा को। अगला आपका कौन सी नृत्य जो है गरीबों की कथकली कही जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओट्टन थुल्लन। अगला है आपका सम्मिलित कीजिए। तो देख लेते हैं सम्मिलित करने वाला है आपका। अगला आपका सम्मिलित कीजिए, देख लेते हैं। पहला सूची में दिया गया ऐतिहासिक स्मारक, दूसरा में है स्थान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। देखिए जैसे एक का हो जाएगा 2 सुख निवास जो है बूंदी में, और उसके बाद उम्मेद भवन कहाँ, जोधपुर में, और उसके बाद चन्ना केशव मंदिर जो है आपका बेलूर में हो जाएगा। उसके बाद मान मंदिर जो है आपका ग्वालियर में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका 31 नंबर प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड बेंटिंग ने। अगला आपका मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की सर्वाधिक प्रचलित इकाई क्या थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काठी। क्या थी, काठी। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 33 नंबर प्रश्न, मार्च 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि किसके प्रभाव में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मैकार्टने के प्रभाव में हुआ था। अगला आपका बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का क्या नाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तारा। चलिए आगे देखते हैं। कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्तिकेय का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया कथन जैसे गुरु नानक का जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ, ये नामक यहाँ दिया है, नानक होना चाहिए। अगला दिया गया कथन अमृतसर नगर की स्थापना गुरु रामदास ने किया। उसके बाद है फारसी में जफरनामा गुरु गोविंद सिंह द्वारा लिखी गई। अगला है शीशगंज गुरुद्वारा 5वें गुरु का शासक है। तो सत्य कथन यानी कथन पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईपीसी का लागू। यही आपका गलत है। बाद में आईपीसी का निर्माण जो है मैकाले के समय अंग्रेजी शिक्षा के जनक मैकाले थे। उसका एल्बर्ट बिल जो है रिपन के समय में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक दास किस सुल्तान के पास था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक के समय में। किसके समय में था? फिरोज शाह तुगलक के समय में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एक बार और ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक को जो है दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के मतभेद चरम पर पहुंच गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब के समय में। किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अश्वघोष। अगला है जैन दर्शन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्य से। अगला आपका तिरुचिरापल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कावेरी नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपको भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अप्सरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने किया था। अगला है आपका गीतांजलि एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हावड़ा से मुंबई तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये सम्मिलित करने वाला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 145 का संबंध हो जाएगा, यानी न्यायालय के नियमन से। उसके बाद आपका अनुच्छेद 170 का संबंध हो जाएगा तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से। अनुच्छेद 128 का संबंध हो जाएगा आपका 4 से, यानी उच्चतम न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। उसके बाद 129 का हो जाएगा अभिलेख न्यायालय से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 47 नंबर प्रश्न होगा, एक व्यक्ति अवतल लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण सामान्यतः यानी बिना चश्मे के दूर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब उसकी आंखों में कहाँ पर फोकस होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टिपटल के सामने होगा। कहाँ होगा? दृष्टिपटल के सामने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 48 नंबर प्रश्न है, सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशों से प्राप्त निव्वल आय का अंतर। अगला है मनुष्य की रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोजन के तुरंत बाद। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 50 नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। अगला है अमोनियम क्लोराइड का घोल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीले लिटमस को लाल में बदलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 52 नंबर का प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 दलों को दिया गया था। अगला है आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5% हानि। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका प्रधानमंत्री के पद से त्याग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई।
अगला है आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है भारत में प्रथम जनगणना कब और किस वायसराय के कार्यकाल में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 57 नंबर प्रश्न है। स्वराज की गंध से डैश मेरे नथुने फटने लगे हैं, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी का है। अगला आपका सुभाष चंद्र बोस का कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिपुरा अधिवेशन में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ये मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैथ को आप लोग ज़रूर बनाइएगा, उसके बाद पूरा काउंट करने के बाद बताइएगा 100 में कितना सही हो रहा है, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन निम्नलिखित में से कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांकीपुर में। कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका ये आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25%। अगला है सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुँचे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जियाउद्दीन के नाम से। अगला है आपका 63 नंबर प्रश्न है। बिहार में धातु प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में, यानी उपयुक्त सभी से। लोरिया अरेराज से, लोरिया चंदनगढ़ और उसका रामपुरवा, यानी सभी से मिला है। अगला है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शीत ऋतु में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेमा। अगला है आपका यह मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 25.66 मिनट। अगला है आपका भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान करने वाला अभिकरण कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NSO। कौन है? NSO। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 68 नंबर प्रश्न होगा। बहुचर्चित रहे प्रोडीटी लकरवारा फार्मूले का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धनता रेखा के निर्धारण से। किससे है? निर्धनता रेखा के निर्धारण से। आगे आपका एंटीजन और एंटीबॉडी रुधिर सीरम के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, सेरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 70 नंबर प्रश्न है। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक पर। अगला है आपका अदिति का ब्लड ग्रुप बी है, वह हर वर्ष रक्तदान करती है, उसका रक्त निम्न में से किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी माइनस, यानी बी निगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव या ए बी पॉजिटिव। अगला देखते हैं। अगला है आपका 72 नंबर प्रश्न है। संयुक्त राष्ट्र ने 5 महाशक्तियाँ निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा परिषद में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभ कितना? 15%। अगला है आपका भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रणाली को अपनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 75 नंबर प्रश्न है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर करें। अगला आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के लिए करारोपण की शक्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अनुच्छेद 243H में, किसमें? अनुच्छेद 243H में। चलिए आगे देखते हैं। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में, यानी SC की बात कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कच्छ की खाड़ी में स्थित कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। अगला आपका विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा में। चलिए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी रख लीजिए, इसका स्थापना जो है 1967 में किया गया था। कब? 14 जुलाई 1967 में। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। 14 जुलाई 1968 को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पे है टाइफाइड और कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जलजन्य रोग से, यानी गंदा जल से होता है। अगला आपका नर सेक्स हार्मोन है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, एंड्रोजन है। आगे देखते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय अवस्थित है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, नैरोबी में। कहाँ पे है? नैरोबी में। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है, तो वहीं पे है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से किसने सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट ओवेन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने किया था। अगला है आपका मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी, एस जयशंकर। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 84 नंबर प्रश्न, INS तारमुगली को भारत के सागर मिशन के अनुरूप किस देश में स्थानांतरित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मालदीव में। अगला है आपका फरवरी 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलोत्तमा सेन ने। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 6 जून 2023 को स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजनी टॉर्पीडो का समुद्र के भीतर सफल परीक्षण किया गया है। इस टॉर्पीडो का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, वरुणास्त्र। चलिए आगे देखते हैं। अगला आपका प्रवासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला महानिदेशक एमी पोप किस देश की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका की। कहाँ की है? ये अमेरिका की है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन दोस्त दिया गया है नाम इसका। अगला है आपका मई 2023 में प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका जून 2023 में 21वीं सदी की आर्थिक साझेदारी हेतु अटलांटिक घोषणा किन देशों द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका व यूके द्वारा। आगे आपका भारत और किस देश के बीच स्थित डोकीलैंड पोर्ट का उद्घाटन मई 2023 में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश में। चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा आपका 92 नंबर का प्रश्न है, किस देश ने जून 2023 में शारीरिक संबंध हेतु सहमति की आयु को बढ़ाकर 16 वर्ष कर दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान ने। अगला है आपका जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश के स्टार सत्रिया-1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया के। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका
फरवरी 2023 में गूगल ने किस नाम से एक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बार्ड के नाम से। किस नाम से? बार्ड के नाम से। अगला है आपका ATD बेस्ट अवार्ड्स 2023 किस कंपनी ने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NTPC ने। आगे आपका किस देश के तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान का है। वहाब रियाज कहाँ का है? पाकिस्तान का है। अगला है भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, UK के साथ। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका ACC महिला T20 इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत ए। अगला है आपका जून 2023 में V2 मिनी इंटरनेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SpaceX ने। अगला है आपका IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अगला वीडियो लेके हम आएंगे।